आभार व्यक्त करते हैं और एक 15 दिन का लंबा अरसा हमने गुजारा इस इंतजार में कि जो हमारे बच्चों ने इस कंपटीशन में लगन मेहनत के साथ इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और आज वो दिन आखिर हम लोगों के सामने आ ही गया कि जब उन नौनिहालों को, हमारे विद्यालय के बच्चों को पुरस्कार से सभी के सामने सम्मानित किया जाएगा। ये आयोजन मुझे याद है जब से मैं इस इलाके में हूं, पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है और मैं तहरीम खान क्लासेस के तमाम सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता लोगों के अंदर फैलाई है, बार बार दिल की गहराइयों से उनका शुक्र अदा करता हूं। यह प्रोग्राम केवल बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना ही नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से हमें उसकी तैयारी करना है, किस तरह से हमें उसमें शामिल होना है, उसकी तमाम तकनीकी बारीकियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस तरह की परीक्षा का आयोजन किया गया। साथ ही साथ आमना कॉन्वेंट के संस्थापक प्रधान जी और उनके जितने स्टाफ हैं, कदम कदम पर तहरीम खान क्लासेस का योगदान दिया है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन लोगों ने भी इस आयोजन में, इस आंदोलन में छोटी जिम्मेदारी के साथ या बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो भी योगदान दिया है, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब यहीं से बहुत ज्यादा देर न करते हुए हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का, इस आयोजन का आरंभ किया जाए। अपने गुरुवर, अपने मित्र तहरीम खान क्लासेस के संस्थापक महोदय से ये अनुरोध करता हूं कि इस प्रोग्राम के संचालन करने के लिए इशारा करें कि भाई प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। हमारे सर का हुक्म हुआ है इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। आमना कॉन्वेंट की बच्ची है सवा परवीन, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो डाइस पर आए और अपनी बातों से अच्छे अंदाज में बच्चों को इस परीक्षा के आयोजन के बारे में या शिक्षा के प्रति जो भी आपको कहना है, माइक पर आकर अपनी बात कहें। हेलो एवरीवन, टैलेंट सर एग्जाम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आए हुए सभी अतिथि, अभिभावक एवं विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हुए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सवा परवीन शिक्षा के महत्व पर स्पीच देना चाहूँगी। शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही है शान हमारी, शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही है शान हमारी, शिक्षा ही है स्वाभिमान हमारा, शिक्षा ही है पहचान हमारी। शिक्षा हमारे जीवन का ऐसा आधार है जो न केवल हमारे भविष्य को आकार देता है बल्कि हमारे समाज की दिशा भी निर्धारित करता है। शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा हमारे सोच, विचार और समाज में योगदान करने की क्षमता को विकसित करती है। शिक्षा का महत्व केवल, शिक्षा का मतलब केवल किताबों तक सीमित नहीं है।
बल्कि हमारे जीवन के पहलू में भी मदद करता है। इसलिए हमें शिक्षा को महत्व देना चाहिए। शिक्षा हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। आइए हम सब इसे संजोए और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है। हमारे इरादों का भी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। बहुत खूब, बहुत खूब। में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान, हौसलों से उड़ान। आप भी हमारे साथ मिल जाइए। फिर से एक बार पढ़ते हैं और आप भी एक साथ पढ़ेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से हौसलों से उड़ान होती है। बेशक। अब आइए हम सुनते हैं आकांक्षा सिंह को, उनके विचारों से आप लोग देखिए, सीखिए क्या कहती हैं आकांक्षा आपसे। Good morning everyone. My name is Akansha Singh. I standard class 7. This is a Hindi speech. कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। थैंक यू। मैं साहिल राज खान को आपके हवाले करता हूं, उन्हें सुने। साहिल राज खान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। तहरीम खान क्लासेस के द्वारा आयोजित टैलेंट सर परीक्षा सादुल्ला नगर के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल बनकर उभरी है। इस परीक्षा ने न केवल छात्रों को अपने ज्ञान और क्षमता को परखने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित भी किया। यह आयोजन विशेष रूप से उन छात्रों के लिए प्रेरणादायक है जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के माहौल से दूर रहते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस परीक्षा में 23 विद्यालयों के लगभग 450 छात्रों ने भाग लिया, जो यह दर्शाता है कि तहरीम खान क्लासेस के इस प्रयास ने किस प्रकार पूरे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इस प्रयास के माध्यम से बच्चों ने न केवल अपने ज्ञान को परखा बल्कि कई महत्वपूर्ण कौशल भी सीखे जो उनके जीवन में आगे बहुत काम आएंगे। OMR शीट भरने का अभ्यास, किसी विषय को गहराई से समझने की क्षमता, समय प्रबंध और परीक्षा की तैयारी जैसे कौशल इस आयोजन की खासियत रहे। यह चीजें बच्चों को बड़े स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है और उनके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करती है। मैं साहिल राज खान दारुल उलूम सरकारी आसी का 5th स्टैंडर्ड का छात्र हूँ। इस बार मैं इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाया क्योंकि यह परीक्षा उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए थी, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले समय में मैं भी इस परीक्षा में भाग लेने की कोशिश करूंगा। इस आयोजन ने मेरे जैसे छोटे छात्रों को भी प्रेरित किया है कि हम भी अपनी तैयारी बेहतर करें और इस तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को निखारें। तहरीम खान क्लासेस के सभी सदस्यों को इस प्रयास के लिए
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। उन्होंने हमारे जैसे पिछड़े इलाके के बच्चों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान किया जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि वे आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा सलाम। आज टैलेंट सर्च प्रोग्राम के रिजल्ट समारोह में मैं खान लाइबा सेल्फ कॉन्फिडेंस के वैल्यूज़ पर कुछ कहने की चेष्टा कर रही हूँ। आत्मविश्वास वह गुण है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। ये हमारे अंदर की शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। खुद पर विश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना होगा, क्योंकि निगेटिविटी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करती है। हमें हमेशा अपने अंदर ये भावना रखनी चाहिए कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यही भावना हमें कुछ कर गुजरने की सीख देती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अर्थात ये भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की, हमेशा पॉजिटिव रहे, मगर असफल हो गए, तो भी हमें रुकना थोड़ी है, क्योंकि हमें मालूम है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए अब हमें नेक्स्ट ट्राई करना है। दूसरी बात, हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हर छोटी सफलता हमें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। तीसरी बात, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। डर हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। और कहते हैं ना, डरना चाहिए तो केवल खुदा से, ना किसी टारगेट से, ना किसी व्यक्ति विशेष से, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास है। और आपका साथी कौन है? आपके पेरेंट्स और मेरा खुदा, मेरा गॉड। तो डरना क्यों? बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगी कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए। हमें अपनी विशेषताओं को पहचान कर उन्हें और बेहतर बनाना है। हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है। अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगी कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे जीवन की नींव है। इसे स्ट्रॉन्ग बनाकर हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अतः आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस मशहूर पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू। और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जान लीजिए, बहुत ज्ञान होने के बाद भी आप उस चीज में कामयाब नहीं हो सकते। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप मेहनत करिए आत्मविश्वास के साथ, आप जो चाहेंगे आपको वो प्राप्त होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी विद्यालय की बच्ची अनन्या मिश्रा को मैं आवाज देता हूं कि अनन्या मिश्रा डाइस पर आए और अपने विचारों से हमें कुछ सीखने, कुछ जानने का मौका दें। अब अनन्या मिश्रा आपके सामने हैं और आप अनन्या मिश्रा के सामने हैं। अनेक विद्यालयों से आए हुए आदरणीय गुरुजन, अतिथिगण, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी का तहरीम खान क्लासेस द्वारा आयोजित किया गया
सर्च एग्जाम के रिजल्ट प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है। मैं अनन्या मिश्रा, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हाजी असरार अहमद खान पब्लिक स्कूल के कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मुझे इस बात की अपार खुशी हुई कि तहरीम खान क्लासेस और मेरे विद्यालय के सहयोग से आज मुझे इस मंच पर खड़े होकर आप सभी लोगों के सामने 2-4 शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अतः मैं तहरीम खान क्लासेस और अपने विद्यालय हाजी असरार अहमद खान पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में आप सभी के द्वारा ऐसे प्रोग्राम आयोजित होते रहेंगे। मैं एक पंक्ति के साथ आप सभी ऑडियंस से अपने विचार साझा करूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। अभी कुछ ही समय बाद हम सभी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसका तो पता नहीं, शायद मेरा भी नाम विनर लिस्ट में हो या ना भी हो, तो उसका मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि तूने कोशिश तो की, अब हताश ना हो, कि तूने कोशिश तो की, अब हताश ना हो। सफलता नहीं मिली तो तू निराश ना हो, तू कोशिश कर, तू कोशिश कर, एक दिन फराज भी मिलेगा। यूं हार ना मान, एक दिन तू सरफराज भी बनेगा। तेरे अश्क तेरी मेहनत की तब गवाही देंगे, कि तेरे अश्क तेरी मेहनत की तब गवाही देंगे। ये दुनिया वाले तेरे काम पर वाह वाही देंगे। तू उठ खड़ा हो, तू उठ खड़ा हो, फिर हिम्मत से इस रंग में निश्चित मिलेगी कामयाबी तुझे अगले ही क्षण में। रखो हौसला, जल्द फिर से वो रात आएगी जिसकी अगली सुबह कामयाबी साथ लाएगी। इसलिए हमें इस बात पर गर्व है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के होते हुए भी किसी बड़े लेवल के शैक्षिक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, जो अभी तक हम सभी के लिए एक कल्पना मात्र ही थी, क्योंकि मोटिवेशन और निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए इस प्रकार के मंच की आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है। और इस मंच के आयोजकों को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में आप सभी के द्वारा ऐसे प्रोग्राम आयोजित होते रहेंगे और आप लोग हम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को इस ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित करते रहेंगे और हम सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार के मंच से हमें और हमारे सहपाठियों को कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। समय अल्प है, अतः कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश कर, कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। धन्यवाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आप देख रहे हैं एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे पता नहीं कहां से खोज कर इतने हीरे जैसे शब्दों को लाते हैं। मैं तो देखकर बड़ा परेशान हूं, हैरान हो गए हूं कि मैं क्या बोलूं। वाह भाई वाह। इनके माता पिताओं को, इनके गुरुजनों को मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह के बच्चों को तैयार किया और यही बच्चे आगे चल करके मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है अपना नाम रोशन करेंगे
अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, अपने जिले का भी नाम रोशन करेंगे और अपने प्रदेश का और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। इस छोटी सी बच्ची के अंदर जो मुझे जिद नजर आई, इनका कहना था कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं क्या होगा कल, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी हैं, हौसले भी जिद्दी है। हौसलों के आगे तमाम रुकावटें, तमाम चीजें कोई सामना नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर हौसला है तो इसी के आगे, इसी क्रम में मैं एक बच्ची अलीशा, मैं उनको आवाज देता हूं कि डाइस पर आए, अपने विचारों से, अपने शब्दों से हम लोगों को तहरीम खान क्लासेस के द्वारा आयोजित इस परीक्षा में उन्होंने क्या सीखा, उन्हें क्या लाभ हुआ और भविष्य में लोग क्या करना चाहते हैं, उनके बारे में हमें बताएं। अलीशा, बच्चों से, जो सामने बच्चे बैठे हैं, अगर बोलने वाले की कोई बात अच्छी लगती है तो मुझे इशारा ना करना पड़े, आप लोग ताली बजा दिया करें ताकि उनका भी हौसला बढ़ता रहे। एक बार ताली के साथ स्वागत करें। सम्मानित अध्यापकगण, तहरीम खान क्लासेस के सदस्य, आए हुए अभिभावकगण, मेहमान और प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अलीशा है, मैं दारुल उलूम सरकारी आसी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे ग्रेट वर्क के बारे में अपनी इमोशन व्यक्त करने के लिए आई हूँ, जिसे न केवल सराहा जाना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ तहरीम खान क्लासेस के द्वारा 17 नवंबर 2024 को आयोजित टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की, जो सादुल्लाह नगर क्षेत्र के एजुकेशन हिस्ट्री में एक नया अध्याय लिखने जैसा कार्य है। इस क्षेत्र के बच्चों को मेनस्ट्रीम एजुकेशन की शिक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन तहरीम खान क्लासेस ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे एक अवसर में बदल दिया। उनकी सोच और मेहनत का परिणाम 23 विद्यालयों के लगभग 450 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। यह आंकड़ा न केवल उनकी मेहनत को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि हमारी नई जनरेशन को सही दिशा और अवसर मिले तो वो कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। यह परीक्षा हम जैसे बच्चों के लिए एक साधारण परीक्षा मात्र नहीं थी, यह हमारे फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग नींव तैयार करने का माध्यम थी। इस परीक्षा के माध्यम से हमने न केवल अपनी शैक्षणिक क्षमता को परखा बल्कि यह परीक्षा हम जैसे बच्चों के लिए एक साधारण परीक्षा मात्र नहीं थी, यह हमारे फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग नींव तैयार करने का माध्यम थी। इस परीक्षा के माध्यम से हमने न केवल अपनी शैक्षणिक क्षमता को परखा बल्कि OMR शीट भरना, टाइम मैनेजमेंट करना, गहराई से भविष्य को समझना जैसी इम्पोर्टेंट चीज भी सीखी। यह कहना गलत नहीं है बल्कि इस परीक्षा के माध्यम से बच्चों को उनकी भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए मानसिक रूप से तैयार किया है। तहरीम खान क्लासेस के द्वारा किया गया यह प्रयास केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, यह एक आंदोलन है जो इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी कोचिंग क्लासेस नीट, GMU, BHU जैसी डिसेंट एग्जाम की तैयारी अनुभवी जीनियस टीचर द्वारा कराई जाती है। ये शिक्षक न केवल बच्चों को पाठ्यक्रम में स्ट्रॉन्ग करते हैं बल्कि उन्हें सफलता के लिए मिलिट्री रूप से भी तैयार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस एग्जाम की विटनेस बनी। बोलो तेज बोलो।
और इस क्षेत्र के बच्चों को एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए देखा। मैं तहरीम खान क्लासेस के सभी सदस्य को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। जिन्होंने यह पहल शुरू की, उनका यह प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। अंत में मैं तहे दिल से तहरीम खान क्लासेस को इस उत्कृष्ट पहल के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनका यह प्रयास आगे भी इसी तरह जारी रहे। धन्यवाद। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अस्सलाम वालेकुम। श्रीवास्तव को मैं डाइस पर आमंत्रित करता हूं। इस शेर के साथ अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है। इसी के साथ उत्कर्ष श्रीवास्तव आपके हवाले हैं। उत्कर्ष श्रीवास्तव। सम्मानित गुरुजन, श्रोताओं एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस भव्य समारोह में मैं हाजी इसरार अहमद खान पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी उत्कर्ष श्रीवास्तव आपके समक्ष कुछ बोलने का साहस कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ध्यान देंगे। कर्म ही किस्मत का निर्माता है। यह सिर्फ एक कहावत ही नहीं है, ये सिर्फ एक डायलॉग ही नहीं है, ये सच्चाई है। जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक किस्मत हमें कुछ नहीं देती। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि ठक्के टूट रहे और सफ़र अभी दुर्गामी है। जीवन की आपा ढापी में जीने का इरादा छूट गया, जीने का ठिकाना छूट गया। माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई आँखों में निराशा छाई है, माना कि हिम्मत टूट गई आँखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है, और रात अभी गहराई है। पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना ही तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो इतना प्रखर निखरता है, हीरे पे जितनी धार चढ़े वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम ईश्वर के बंदे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, और हम ईश्वर के बंदे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। हाँ, पर कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। आज हम बात करेंगे कि मेहनत से कैसे हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मेहनत सिर्फ पढ़ाई और फिज़िकल एफर्ट नहीं है, ये आपकी डेडिकेशन, कमिटमेंट और पेशेंस भी है। मेहनत का रास्ता कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन वो आपको सक्सेस तक ज़रूर पहुंचा देता है। उदाहरण के तौर पे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना किया, लेकिन अंत में उन्होंने भारत का संविधान लिख डाला। ऐसे ही हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी ले सकते हैं। किसने सोचा था कि वो इतने बड़े इंसान बनेंगे। मेहनत की उन्होंने, कभी गिव अप नहीं किया और मिसाइल मैन बन गए, भारत के प्रेसिडेंट बन गए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता। एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। लोग अक्सर कहते हैं क्या किस्मत है यार,
लोग गलत कहते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक किस्मत भी आपका साथ नहीं देती। आप मेहनत करने लगते हैं तो किस्मत भी आपसे इम्प्रेस हो जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड एग्ज़ाम के लड़के को लेते हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में टॉप करता है। उसने मेहनत की, उसने मेहनत का फल पाया, उसने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेहनत सिर्फ सक्सेस नहीं देती बल्कि ये आपके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना देती है। जब आप अपने सपनों को डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हो तो किस्मत भी आपसे इम्प्रेस ही हो जाती है। मेहनत करते हो और उसे अचीव करते हो तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर जाता है कि हाँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं अपने गोल को अचीव करके ही रहूँगा। मेहनत सक्सेस नहीं देती बल्कि कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करती है। रेगुलर मेहनत से आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कई लोगों का बहुत समय तो इसी में व्यर्थ हो जाता है, उनका गोल डिसाइड करने में कि हाँ, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, मेरा गोल क्या है। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मेरे घर पे एक रिश्तेदार आए थे तो इंडियन रिश्तेदारों के 4-5 कॉमन से सवाल होते हैं। बेटा तुम्हारा क्या नाम है, बेटा तुम कौन से क्लास में हो, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो उन्होंने पहले 2 सवाल मुझसे किए, मैंने उसका आंसर बहुत इजीली दिया। अब उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, बेटा तुम बड़े होके क्या बनने चाहते हो। तो मैंने उनसे 10 मिनट का टाइम मांगा और कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ क्योंकि पायलट प्लेन उड़ाता है। उसके बाद फिर मैं जब 10 साल का हुआ तो मैंने सोचा पायलट बनने में मज़ा नहीं है, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, फ्लाइंग कार बनाऊंगा, नए नए इन्वेंशंस करूंगा। फिर जब मैं 12 साल का हुआ तो मैंने सोचा अब इन दोनों में मज़ा नहीं है, अब मैं क्रिकेटर बनूंगा, इजी भी रहेगा और मज़ा भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब तक आप कोई एक गोल अपना नहीं लेते हैं, कोई एक गोल को मान नहीं लेते कि बड़ा होकर मुझे यही बनना है, तब तक आप मेहनत करना बेकार है। एक एथलीट जो रोज़ प्रैक्टिस करता है वो मैच जीतने के बाद सेलिब्रेशन का मज़ा उठाता है क्योंकि उसने मेहनत की थी। कोई भी सक्सेसफुल इंसान फेलियर से नहीं डरता। फेलियर एक सीखने का मौका है जिसमें आप अपने को और भी बेहतर बना सकते हैं, फेलियर के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। फेल होना भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप अपनी मेहनत में कमी छोड़ते रहेंगे। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा हादसा हो जाएगा, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा हादसा हो जाएगा, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा हादसा हो जाएगा, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा हादसा हो जाएगा। जिसको लोग कहते थे पत्थर वो एक दिन खुदा हो जाएगा। याद करो थॉमस एडिसन को जिन्होंने 1000 बार से भी ज़्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और आखिरकार सक्सेस हासिल करी। अगर वो गिव अप कर देते तो क्या आज हमें बल्ब मिल पाता? नहीं ना। इसीलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने मेहनत को अपना मंत्र बना लिया है उन्होंने ज़िंदगी में बड़ा बदलाव देखा है। कौन कहता है मृत्यु ही जीवन का अंत है? याद करो महात्मा गांधी को। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने कर्म किए। महात्मा गांधी जी ने अपनी डेडिकेशन से बिना किसी हिंसा के भारत को आज़ादी दिलाई। रतन टाटा की उनकी मेहनत ने टाटा ग्रुप को दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। रतन टाटा जी से हम एक और सीख ले सकते हैं, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, वो हमेशा ही गरीबों की मदद करते रहे। उन्होंने लगभग 1.2 बिलियन के आसपास डोनेशन दी है। हमेशा याद रखो मेहनत का फल देर से मिलता है लेकिन वो बहुत मीठा होता है। एक किसान जो पूरे साल मेहनत करता है आखिर में अच्छी फसल वही पाता है। उसकी मेहनत का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। खुद पर हो विश्वास, अगर एक पल क्या वक्त बदल जाए। मेहनत का जादू किसी चमत्कार से कम नहीं। जब आप लगातार मेहनत करते हो और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हो तो आपकी किस्मत खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनाते रहती है। तो कभी भी मेहनत करने से मत रुको क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा खजाना मेहनत ही है। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको मेहनत करना होगा। वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त बदलना सीखो। वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इम्तिहान है, वक्त है,
आजमा ले जितना आजमाना है, इम्तिहान है वक्त है आजमा ले जितना आजमाना है, एक दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया पूरा जमाना है। धन्यवाद।